और बच्चा एक डाल को छोड़ेगा, दूसरे को जब पकड़ेगा तो जब दूसरे को पकड़ेगा तभी एक को छोड़ता है। ऐसे नहीं कि इसको छोड़ दिया और उसको पकड़ने के चक्कर में नीचे गिर गए। तो बाबा ने बोला बच्चा जब जगत से मोह भंग होता है तो परमात्मा की तरफ जीव का स्वाभाविक पकड़ बन जाती है। उधर से छूटा और बाबा से हमने पूछा गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, हम क्या करें? तो बाबा ने कहा माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दनः। बालक तुम्हारी माँ कमला देवी अर्थात लक्ष्मी माता है और तुम्हारे पिता जनार्दन भगवान नारायण हैं। बस रास्ता मिला और ऐसा मिला कि एक जगह से छूट करके दूसरी जगह लगे और ऐसा लगे कि बस अब उनके अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता। तो ज्ञान में आने के लिए मैंने अपनी उदाहरण इसलिए दिया कि सभी हमारे जैसे ही हैं, ऐसा मैं मानता हूं। समझ रहे हैं ना? और सब हमारे जैसे बन सकते हैं, ऐसा भी मैं मानता हूं। कई बार जीव को मार्ग नहीं मिलता, मनुष्य को मार्ग नहीं मिलता। कई बार मार्ग मिलने के बाद वो सोचता है कि थोड़ा दिन और रुक के कर लेंगे, थोड़ा समय बाद और कर लेंगे। वो समय को चुकने लगता है और चुकने की आदत पड़ते पड़ते चुक ही जाता है। तो बाबा हम लोगों को, साधुओं को एक उदाहरण देते थे कि बच्चा जो घोड़े का पालन और व्यापार करते हैं वो बहुत सारे घोड़ा पालते हैं। घोड़ा पाल करके उनको तैयार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग इसलिए देते हैं कि समय आने पे उनकी अच्छी कीमत मिले। तो बाबा ने बताया कि बच्चा उन घोड़ों की ट्रेनिंग के साथ वो लोग जब घोड़े युवा हो जाते हैं तो घोड़े के मालिक क्या करते हैं कि उनको दौड़ाते हैं। और उस समय में पहले तो ऐसे ही खाली दौड़ाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, दौड़ने के रास्ते में गड्ढा खोद देते हैं। एक गड्ढा, दो गड्ढा, तीन गड्ढा। एक गड्ढा के छोड़ करके थोड़ी जगह छोड़ करके फिर दूसरी गड्ढा, फिर तीसरी। और सब घोड़ों को एक साथ भगाते हैं, जैसे 5, 10, 20 घोड़े को भगाया। अब उस घोड़े में से बहुत सारे घोड़े तो गड्ढा देख के वहीं रुक जाते हैं, बहुत सारे हैं उसमें गिर जाते हैं, बहुत सारे हैं, कुछ ही हैं जो उसको पूरी छलांग लगा लेते हैं। वो भयभीत नहीं, अब डरते नहीं, अब देखते हैं कि जो होगा सो होगा, वो छलांग लगा देते हैं। फिर उनको दूसरी गड्ढा आती है तो दूसरे गड्ढे में भी अगर 5 छलांग लगाए हैं पहले को, तो दूसरे में शायद 2-3 निकल जाते हैं, तीसरे में 1-2 निकलते। जो सबको निकल जाता है वो श्रेष्ठ घोड़ा होता है। फिर उसकी छटाई हो जाती है, उसकी कीमत लगती है, वो एक उत्तम घोड़ा तैयार होता है। बाबा ने बताया बच्चा ऐसे ही हम साधुइया का परीक्षण करते हैं, साधुओं का परीक्षण करते हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, ऐसे ही बाबा जी नहीं बन जाते। और बाबा जी बन करके ऐसे ही देवराहा बाबा जैसे गुरुदेव नहीं मिलते।
बहुत परीक्षण होती थी। साधुओं में हम लोग आचरण, व्यवहार, साधु बनने के बाद उनका वचन, वाणी, सब चीजों को नोटिस करते हैं। हर चीज की नोटिस की जाती है, तब जाकर के 1500 साधुओं में से एक साधु की चयन होती थी। तो ज्ञान का जो मार्ग है ये बहुत कठिन नहीं है। कठिन क्या है? आपको तैयार होने में। कठिनाई कहाँ है? तैयार होने में। आपका जीवन भी उस घोड़े की तरह है। आपको भी वैराग्य होता है, ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। अब वैराग्य नहीं होता तो यहाँ वृंदावन में जंगल में आके आप थोड़े बैठेंगे। हुआ है वैराग्य, लेकिन जैसे ही गुरु पूर्णिमा खत्म होगा, आपका दिमाग, दिल, हृदय, घर में वो काम बाकी रह गया है, वो रह गया है, ये रह गया है, ऐसे है, वैसे, ऑफिस जाना है, दुनियादारी का काम करना है। भले आपका शरीर 1-2 दिन रुक जाए, बट आपकी चित्तवृत्ति पुनः आपके संसार के कर्मों में चला जाता है। अब प्रश्न है कि क्या ऐसे व्यक्ति भक्त नहीं हो सकते, ज्ञानी नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप जब गुरु महाराज जी के पास आए हैं तो भक्ति से ही आए हैं, ज्ञान से ही आए हैं, वैराग्य से ही आए हैं। यहाँ पे वैराग्य कहाँ है? चलो गुरु पूर्णिमा करते हैं, जो होना है सो हो जाएगा, यही है ना, हो जाएगा। वो क्या है? वैराग्य है। भले 2-4-6 दिन के लिए ही हो, वैराग्य है। यहाँ पे ज्ञान कहाँ है? आके गुरु महाराज जी से कुछ सत्संग मिलेगा, ये ज्ञान का मार्ग है। भक्ति कहाँ है? समर्पण, सेवा, इसमें भक्ति है। तो ज्ञान के मार्ग में जाने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाई नहीं है। सिर्फ हमें हमारे दिनचर्या में कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें ज्ञान की तरफ लेके जाने लगता है। दिनचर्या अर्थात आपके जीवन के सुबह से लेकर के दूसरे दिन की सुबह तक, इस बीच में आपको कुछ समय निकालने होते हैं। आप कितने भी पढ़े लिखे हों, ज्ञानी हों, तर्की हों, वितर्की हों, कि सबके लिए अनिवार्य है समय। रोज अभ्यास की जरूरत होती है, और अभ्यास का अभिप्राय ये है, करत करत अभ्यास के मारे, जड़ मत होत सुजान जी। रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान जी। जैसे रस्सी पौधों के छाल से बनाई जाती है, और कुएं पे धारी, देखे हैं, कुएं पे धारी पड़ जाता है, पत्थर को काट देता है वो आने जाने से। ऐसे ही अभ्यास अज्ञान को काट देता है, अज्ञान को नष्ट कर देता है। और उसके लिए आपको नित्य अभ्यास की जरूरत है। उसको अंदर में नित्य अभ्यास की जरूरत है उसके लिए।
समझ रहे हैं ना। अब नित्य अभ्यास में आपका जीवन बहुत व्यस्त है, अब आपको समय निकालना पड़ेगा। चाहे आपको भक्ति में जाना हो, चाहे ज्ञान में जाना हो, चाहे वैराग्य में रहना हो, किसी में भी जाना है आपको समय तो निकालना ही पड़ेगा। और वही समय और अभ्यास आपको ज्ञान मार्ग में लेके जाएगा। आप अपने अनुसार समय निकालिए। ध्यान ये रहे कि वह अभ्यास नित्य होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आपका निद्रा कभी नहीं, आप निद्रा को कभी नहीं छोड़ते हैं, समझ रहे हैं ना। कहते हैं कि अगर जगत में कोई सुखद है तो निद्रा है। जहां आना है चाहे वो कांटे पे भी बैठा हो वहीं पे झपकी ले लेता है, नींद आ जाती है उसको, समझ रहे हैं ना। तो ठीक निद्रा की तरह आपको अपने जीवन में अभ्यास रखना है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी पूरा हो गया और कभी ऐसा व्यस्तता हो तो थोड़ा कम कर ले, लेकिन उसमें गैप नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। उसमें व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। गैप का मतलब है, देखिए आपका जीवन है ये, अगर सांस में गैप आ जाए तो क्या हो जाएगा। श्री राधे, समझ रहे हैं ना। थोड़ी सी घुटन होने लगती है, थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है सांस आने में, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, समझ रहे हैं। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि नियम चाहे कुछ भी हो जाए नहीं टूटना चाहिए। सोते समय जब भी आपको मौका मिले, बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कहीं हम पार्टी में चले गए, शादी में चले गए, ब्याह में चले गए, मैं उनको यही बोलता हूँ सोते तो हो ना। ऐसा तो नहीं कि सोना छोड़ देते, वहाँ सोते हैं बस बात बन गई, 10 मिनट बैठ जाओ सोते, बेड के ऊपर बैठ जाओ। कहीं भी बैठ करके, जैसे कोई व्यसनी आदमी जिसको किसी नशे की आदत होता है, वो कहीं भी अपना जुगाड़ कर लेता है, ऐसे ही ज्ञान भक्ति वैराग्य भी एक नशा है, समझ रहे हैं। हाँ, और जब तक आप इसके नशे में नहीं पड़ेंगे तब तक ये मिलने वाला नहीं, समझ रहे हैं ना। मीरा जी ने कहा, मोहि लागे वृंदावन नीको, मुझे वृंदावन ही अच्छा लगता है। घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, दर्शन बिहारी जी को, मैया रे मोहे लागे वृंदावन। तो अभ्यास करेंगे तो आपको वह अच्छा लगने लगेगा। जब अच्छा लगने लगेगा तब समझ लीजिए कि आप अब इस मार्ग के पथिक बन गए हैं। तो यह ज्ञान, यह भक्ति, यह वैराग्य आपको आत्मा की तरफ लेके जाता है। चाहे वो भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे वैराग्य हो, तीन ही हमारे श्रेष्ठ हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। इसमें से तीनों में से कोई भी आपके जीवन में है
वो आपको आत्मा के तरफ ही लेके जाता है, क्योंकि परमात्मा दूसरा कोई है तो आत्मा ही है, और वही आत्मा साथ सभी जगह आपको अनुभव में आता है। अब हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति में सकार निराकार, तो भक्ति करने के लिए हम मंदिर जाते हैं। अब प्रश्न मैंने बाबा से पूछा कि गुरुदेव, जब तक बाबा की समाधि के बाद भी मैं कहीं मंदिर गया हूं, 2 बार अयोध्या गया हूं, वृंदावन बांके बिहारी फूल बंगला होता था, 2-3 बार वहां गया हूं। कहीं गए तीर्थ में तो मैं चला जाता हूं मंदिर में। ये नहीं है कि किसी का भी मंदिर हो जाता हूं मैं, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं सब हमारे कुटुंबी हैं, प्रेमी हैं, हमारे अपने हैं। मैंने सबसे अपने संबंध बनाए हुए हैं। उसमें कोई हमारे माता हैं, कोई पिता हैं, कोई चाचा हैं, कोई ताऊ हैं, कोई नाना है, कोई नानी है, कोई दादा है, कोई दादी है, किसी को बहन भी बना रखा है। समझ रहे हैं ना? तो मिलने चले जाते हैं। तो बाबा से मैंने पूछा कि सरकार, मंदिर में भगवान रहते हैं? तो बाबा हंसने लगे। तो मैंने सोचा कहीं गलत प्रश्न तो नहीं हो गया। बाबा बोले हाँ बच्चा, रहते हैं रहते हैं। तो मैंने बाबा से बोला सरकार, तो मंदिर तो जाना चाहिए, लेकिन हम तो नहीं जाते कहीं मंदिर। अरे बच्चा, मैं ही तुम्हारा मंदिर हूं, और मैं ही उस मंदिर का देवता भी हूं। तो हमने बाबा से बोला कि सरकार, फिर ये मंदिर इतने बड़े बड़े बनते क्यों हैं? बाबा ने कहा बच्चा, ये जितने भी मंदिर हैं ये तुम्हें तुम्हारे अंतःकरण में पहुंचाने के लिए बने हैं। कहाँ पहुंचाने के लिए? अंदर पहुंचाने के लिए बने हैं। इनका एक ही अभिप्राय होता है कि तुम जाते रहो, छोड़ना मत मंदिर जाना, जाते रहो। तुम्हारे जीवन में कोई समय ऐसा आएगा, जाओ और नियम से जाओ, जाओ नियम से जाओ। जब तुम्हारा नियम टूटे तो मंदिर वाले को इधर बुला लो। समझ गए ना? तब तो तुम्हारा मंदिर जाने का फल है, क्योंकि मंदिर सिर्फ हमें अंतःकरण में पहुंचाने का एक मार्ग है। ऐसा नहीं है मैं मंदिर रोज जाता हूँ, बाबा के समाधि में बैठता हूँ, घंटों घंटों बैठता हूँ। और उस मार्ग में प्रवेश कर जाता हूँ। ये ज्ञान का मार्ग है, अभ्यास का मार्ग है। अब रहा आत्मज्ञान की बात। तीनों ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, तीनों मार्ग में से कोई भी मार्ग लेंगे हम, अंत में पहुंचते कहाँ हैं? आत्मा रूपी ईश्वर के पास। चाहे किसी की साधना करिए आप, चाहे देवी करिए, देवता करिए, नारायण की करिए, किसी की भी सेवा करिए, अंत में आत्मा के पास ही पहुंचता है ये देव। क्योंकि अगर हम ईश्वर को आत्मसात करते हैं, यही बोलते हैं ना
भगवान को आत्मसात करना मतलब प्रत्यक्ष दर्शन करना। अब देखिए आत्म सात, सात कहा गया है लेकिन है वहां आत्म सत्य। समझ रहे हैं ना? आत्मा सत्य स्वरूप होकर के खड़ा हो जाए उसको ईश्वर का दर्शन कहते हैं, इष्ट का दर्शन कहते हैं। और इसी आत्मा में स्थिर होने का नाम ज्ञान है। अब इस ज्ञान में भी बहुत आगे चल करके आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसमें भी जैसे एक व्यक्ति कॉलेज की पढ़ाई कर ले, फिर उसे यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी की भी पढ़ाई कर ले, फिर उसकी कोई पढ़ाई बचती नहीं है। जब कुछ नहीं बचती तो वही व्यक्ति क्या करता है? पढ़ाने लगता है। नहीं समझे बात को? वही व्यक्ति फिर पढ़ाने लगता है और पढ़ाने में जो उसको अनुभव मिलता है पढ़ने में अनुभव नहीं मिलता, क्योंकि पढ़ाने के लिए उसको चिंतन करना पड़ता है और पढ़ने के लिए उसको याद करना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। भक्ति, वैराग्य, प्रेम, करुणा, भजन, कीर्तन सब करके जब एक अवस्था में प्रवेश करते हैं तो वो यूनिवर्सिटी पार कर लेते हैं। और जब वो पार कर लेते हैं तब वो पढ़ाने लगते हैं। एकदम से नहीं, उसमें भी ट्रेनिंग होती है, एग्जाम होता है। ऐसे नहीं कि तुरंत पढ़ाने लगे। जैसे हम लोग का हुआ, बाबा ने बताया कि बच्चा बिना इसके तो तू भटक जाएगा। बाबा ने साफ शब्दों में बोला है, मैं हमेशा याद रखता हूँ। बाबा ने कहा बच्चा कभी गुरु मत बनना, कभी ज्ञानी मत बनना। तो मैंने बोला सरकार क्यों, ज्ञानी क्यों नहीं बन सकते? अरे बच्चा अगर तू ज्ञानी बन जाएगा तो आगे तुम्हारे सीखने के लिए कुछ नहीं बचेगा। हमेशा विद्यार्थी बन के रहना, साधक बन के रहना, तो तुम्हें हमेशा कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि बच्चा आत्मज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, वैराग्य का मार्ग, प्रेम का मार्ग, इसमें नित्य नूतन अनुभव होता है। अगर तुम ज्ञानी बन जाओगे तो इस नित्य से अलग हो जाओगे। तो अब है आत्मज्ञान की। इनका प्रश्न था आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो, आत्मज्ञान क्या है और कैसे प्राप्त हो। आत्मज्ञान यही है कि अपने को अनुभव में ले लेना। वो अनुभव कैसे? नित्य बैठ कर के चिंतन करना। चिंतन के माध्यम से मैं हाड़ मांस का शरीर नहीं हूँ, ये मेरा हाथ है, मेरा पाँव है, मेरा सर है, मेरा पेट है, मेरा सीना है, मेरा नेत्र है, परंतु मैं ये हाड़ मांस का शरीर नहीं हूँ। मैं चैतन्य शाश्वत परमात्मा का बोध स्वरूप आत्मा हूँ। इसका अभ्यास निरंतर करते हुए समय लगेंगे आपको,
ऐसा नहीं कि कुछ दिनों में अनुभव में आ जाएगा, नहीं, समय लगेगा, साल भी लग सकते हैं। समझ रहे हैं ना? हमें लगे हैं। बाबा ने ज्ञान करवा दिया। बाबा ने बोला कि बच्चा, जैसे तुम्हें हमने मंत्र दिया और तुम जप नहीं करोगे तो मंत्र किसी काम का नहीं है। ऐसे ही मैंने तुम्हें ज्ञान करवा दिया और इसके अभ्यास में नहीं रहोगे तो तुम्हारे काम का नहीं। तो ज्ञानी होने के बाद भी आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। और ये नहीं कि एक दिन अभ्यास कर लिया और 4-6 दिन पढ़े हैं, नहीं। ज्ञान का मार्ग ऐसा है कि इसमें 24 घंटे तल्लीन रहना पड़ता है। समझ रहे हैं? हमेशा इसमें लीन रहना पड़ेगा। भक्ति का मार्ग ऐसा है, तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। उसी में लीन रहना पड़ता है, तब जाके भक्ति होता है। अगर उससे बाहर चले गए तो फिर पता नहीं आप कब लौटेंगे और किस अवस्था में लौटेंगे, आपको नहीं पता। किसी संत ने कहा है, विषया मन हरलीनी रे, विषया मन हरलीनी। भक्ति के मार्ग चलते रहते, भक्ति के मार्ग चलते रहते, अज्ञान धरलीनी। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आप ज्ञान में चल रहे हैं और उससे बाहर कहीं चले गए तो आप ज्ञानमय होके ही वापस आएंगे। नहीं, हो सकता है आप अहंकारमय होके आए। भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं आप और भक्ति के मार्ग से बाहर चले गए, विषय क्रोध आदि में चले गए, तो आपका पता नहीं कि आप कैसे लौटेंगे। अब लौटेंगे तो उसको साफ करना पड़ेगा आपको। साफ करने का मतलब उसको हटाने में बहुत समय आ जाएगी आपकी। तो इसीलिए सभी संतों ने, गुरुजनों ने कहा कि नित्य अभ्यास करो। अभ्यास करते 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 जब आपको अच्छा लगने लगेगा, स्वादिष्ट लगने लगेगा, तो आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार, आपकी चित्त वृत्तियां उसी का आनंद में खोए रहेंगे। समझ रहे हैं ना? किसी को कोई भोजन बहुत प्रिय लगता है, जहां जाता है सोचता है अगर ये मिल जाता तो कितना आनंद था। समझ गए ना? ऐसे ही साधक जहां भी जाता है अपने स्वाद को नहीं भूलता, अपने अनुभव को हमेशा ताजा रखता है अभ्यास के द्वारा। तो नित्य अभ्यास करना है कि मैं यह हाड़ मांस का शरीर नहीं हूं, यह सारे 10 इंद्रियां मेरी हैं, मैं इन 10 इंद्रियों में से एक भी नहीं हूं। जब निरंतर अभ्यास करेंगे इसका और उसी के साथ आप बोलेंगे कि मैं ईश्वर का बोध स्वरूप हूं, मैं परमात्मा का प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, बार बार बोलते रहेंगे तो आपको उसकी झलक मिलने लगेगी और
जब झलक मिलने लगेगी तो आप उसके आदी हो जाएंगे, आप उसके अभ्यस्त हो जाएंगे। और जब अभ्यस्त होकर के उसमें लीन हो रहने लगेंगे तो उसी का नाम है आत्मज्ञान। अनुभव में आने का भी नाम ज्ञान है। ज्ञान का मतलब है कि उसको अनुभव कर लेना, और हमेशा ज्ञान में रहने का मतलब है कि उसी में लीन रहना। बाबा ने अनेकों बार बोला कि बच्चा मैं ब्रह्मलीन रहता हूँ, मेरी अवस्था ब्रह्मलीन है। तो वो अवस्था बहुत ऊपर जाके मिलती है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको नित्य यह अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। और जब यह प्राप्त हो जाएगा तो आपकी बहुत सारी चीजें जो जीवन को अस्त व्यस्त बनाती हैं, दुखद बनाती हैं, आपको छोड़ना शुरू कर देंगे और छोड़ के चले जाएंगे। उसमें रोग, दुख, हानि, लाभ, जीवन, मरण, ये सब आपको छोड़ देते हैं और आप परम पवित्र परमात्मा का अंश स्वरूप आत्मा होकर के प्रकाशित होने लगते हैं। तो आत्मज्ञान इसको कहते हैं, और इसे प्राप्त करने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। हाँ, अभ्यास से ही ये अनुभव में आता है, क्योंकि अपना अभ्यास के साथ जगत को भी अभ्यास में लेना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वही अभ्यास पर्याप्त है ना। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। जीवन में सगे हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, कुटुंबी हैं, तो वहाँ पे हानि लाभ जीवन मरण सब लगा ही रहेगा। जब हानि हो तो भी चिंतन करो कि हानि किसका हुआ, लाभ हो तो भी चिंतन करो कि लाभ ही किसका हुआ। जीवन है तो चिंतन करो कि इसमें लाभ क्या है। मृत्यु हुआ किसी का तो मरने वाला कौन है और स्थिर कौन है। तो इस अभ्यास के साथ बाह्य अभ्यास भी जरूरी है। अब जगत में आप हैं तो आपको कोई कटु भी बोलेगा, कोई मधुर भी बोलेगा, कोई निंदा भी करेगा, कोई स्तुति भी करेगा। ये भी आपके वैराग्य के मसाला हैं, ज्ञान के मसाला हैं ये सब। कोई क्रोध भी करेगा, कोई अहंकार भी दिखाएगा, तो ये सब मसाला हैं आपके ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी, वैराग्य रूपी पकवान में स्वाद लाने के लिए। समझ रहे हैं? उससे आपका भक्ति और स्वादिष्ट हो जाता है, ज्ञान स्वादिष्ट हो जाता है, वैराग्य स्वादिष्ट हो जाता है, और फिर आपकी रुचि और बढ़ जाती है, क्योंकि स्वाद जो मिलने लगा। बिना स्वाद के तो आप लोग कोई काम करते नहीं हैं। श्री राधे। इस प्रकार से संत जन स्वाद लेते हैं। समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से ज्ञान का मार्ग, ज्ञान प्राप्त करना, और ये ज्ञान का मार्ग है। और इस मार्ग पे चलने के लिए अभ्यास करिए। गुरुदेव की असीम कृपा है। हम भी आपके साथ हैं। जहाँ हमारी आवश्यकता हो आपका सहयोग करेंगे हम जी। गुरु कृपा आशीर्वाद है। अब लग रहा है आप लोग को सोने का समय हो गया है।
श्री राधे। कल मैंने बताया था कितने लोगों ने अभ्यास किया बाबा के सन्मुख रहने का। बस बैठे तो बहुत लोग थे यहाँ पे भाई। आज भी अभ्यास करना है, अपने अपने स्थान पे जाइए, सोने से पहले बैठ के मैं देवराहा बाबा के सन्मुख हूँ, यह संसार पीछे छूट गया। मैं देवराहा बाबा सरकार के सन्मुख हूँ, ये संसार पीछे छूट गया। जब तक बाबा की छवि ना दिखे तब तक बोलते रहिए। छवि दिखने लगे उनको प्रणाम करिए और बोलिए, आपका स्वागत है मेरे स्वामी, आप मेरे हृदय में वास करिए, मैं सोने जा रहा हूं। सन्मुख होने का अभ्यास मत छोड़िए। रामायण जी में लिखा है सन्मुख, भगवान राम ने बोला है स्वयं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासौ तबहि। भगवान ने कहा कि यह जीव जब मेरे सन्मुख हो जाता है तो मैं उसके अनेक जन्मों के अघ अर्थात दोष को नष्ट करके अपना शरणागति दे देता हूँ। तो रोज सन्मुख हुआ करिए। समझ रहे हैं? पता नहीं किस सन्मुख में आपकी शरणागति प्राप्त हो जाए, आपको किस सन्मुख में वो भी तो आपके सन्मुख हो जाए। समझ रहे हैं? तो यही अभ्यास है, यही आत्मज्ञान का भी अभ्यास है। गुरु आत्मस्वरूपस्य गुरु ब्रह्म रूपस्य, गुरु ही आत्मस्वरूप हैं, गुरु ही ब्रह्म स्वरूप हैं। तो गुरु महाराज जी को, बाबा को स्मरण करके फिर विश्राम करिएगा। कल मैं फिर से पूछूंगा, हाथ ज़्यादा उठनी चाहिए, ठीक है? क्या बोलेंगे? मैं देवराहा बाबा सरकार के सन्मुख हूँ, यह संसार पीछे छूट गया। ऐसा 5 बार 7 बार बाबा दिखने लगे मुस्कुराते हुए, बस दंडवत करके प्रणाम करके, सरकार आप मेरे हृदय में विराजिए, मैं थका हुआ हूँ, शरणागति में सो जाइए। देखिए कितना आनंद आएगा। रोज सन्मुख हुआ करिए, सुबह और शाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। राधे राधे श्याम मिला दे, श्याम मिला दे।
राधे 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 जय राधे 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नरसिंहाय वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय राधे राधे गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद, खूब गुरु कृपा, बाबा का आशीर्वाद कृपा, गुरु कृपा। सब कोई विश्राम लीजिए। सुबह समय से आरती पूजा में यहाँ आए हैं। सुबह की आरती परिक्रमा, शाम की आरती परिक्रमा पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। हाँ, गुरुदेव की कृपा है। खूब सेवा करिए। जितने लोग आ रहे हैं उनको खिलाइए, पिलाइए, खाइए, पीजिए और राधे राधे कीजिए। राधे।